हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल सा बनने वाला है क्योंकि मैं जो बनाना चाहती थी वो बना नहीं, लेकिन जो बना वो बहुत ही सुंदर सा बना। तो इसके लिए मैंने ऊपर कपड़ा लिया है, बीच में मैंने फोम ली है और नीचे अस्तर लगा के दो साइड में सिलाई लगा दी। और जिस तरह से आप देख रहे हो वीडियो में, फीता से मैंने 2-2 इंच के गैप करके इस तरह से मार्क कर लिए हैं और इसी तरह से पूरे कपड़े में मैंने मार्किंग कर दी है चौक की हेल्प से। अब इसके बाद वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस कपड़े की जो लंबाई है वो 10 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। और ये जो है ना वो ब्लाउज मैंने सिला था उसका बचा हुआ कपड़ा है। इसके बाद मैंने गोटा पत्ती की जो लेस है वो ली है और जो हमने मार्क किए हैं ना उन मार्क के ऊपर हम लोग इस गोटा पत्ती लेस को साथ में स्टिच करके सिलाई कर देंगे। तो मैंने एक साइड में अभी कर दी है और साइड साइड में जगह मैंने छोड़ दी है। वो क्यों छोड़ी थी? जो मुझे बनाना था उसके लिए। अब मैंने क्या किया, दूसरी साइड वाली जो लेस है ना उस लेस को ही सेम उसी प्रोसेस से हम इस तरह से सिलाई मशीन से पूरे में सिल देंगे, जो कि जिसकी बीच का जो गैप है वो लगभग 1.5 इंच के ये कॉलम बने हैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इधर उधर निकल गया सिलाई में उसे हम लोग कर देंगे सेट। और इतने के पास बाद हमें लगानी थी इसमें चैन, लेकिन उससे पहले हमें इसे कटिंग भी करनी थी। तो मैंने नाप इसका लिया, लेकिन मेरे पास चैन अवेलेबल नहीं थी। तो यहीं से हमारे इस वीडियो में आ गया ट्विस्ट कि हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको ऊपर कट करना है और नीचे ऐसे ही रखना है। तो चैन ना होने की वजह से मैंने इस चीज़ को यहीं पे स्किप कर दिया। फिर से 2 से 3 दिन बाद दोबारा से शुरू किया। माइंड में वही था कि हाँ, हमें जैसा पहले मैं बनाना चाह रही थी वही बनाना है। लेकिन जब इसका ये नाप तोल कर रही थी, पता नहीं इतने में मेरा दिमाग कहाँ गया और मैंने जो नापा 1 इंच ऊपर और 1.5 इंच इस तरह से, और नाप के तुरंत ही मैंने कट लगा दिया। और अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरे दिमाग में यही था सब कुछ सही चल रहा है और बस आगे बनाना है। मैंने कोशिश ऐसे ही चलती रही। और जब मैंने दोनों साइड के कॉर्नर, जिस तरह से मैंने एक साइड का इस तरह से किया 1/1.5 इंच, उसी तरह से मैंने दूसरी साइड का भी काट दिया। और जब मैंने काटने के बाद खोला इस पूरे पीस को, जब खोल के मैंने सीधा किया, तब मेरे दिमाग में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद 2 से 3 मिनट मैं चुपचाप बैठी रही कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ बनाऊं कि इसे ऐसे ही फेंक दूं। फिर मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है चलो हम इसका कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो जब ये वाली स्थिति आई उसके बाद मुझे याद आया, फिर काफ़ी देर ऐसे ही बनी रही। फिर मैंने क्या किया, मैंने ली है चैन जो मैं ले आई थी उसमें से कट किया और इस चैन को एक साइड में हम लोग कर देंगे अटैच। तो मैंने सिलाई मशीन की हेल्प से अटैच की। चूँकि मैं ये पहला वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं बैग बनाने की तरफ, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले चैन की फिनिशिंग के लिए ऊपर से लाइन की, लेकिन अंदर साइड में बहुत बढ़िया फिनिशिंग नहीं आई। यहीं पे मैंने गलती की, अंदर मुझे कपड़ा रख के सिलाई करनी थी। जो गलती मैंने पहली साइड में की वो दूसरी साइड में नहीं करूँगी, इसलिए चैन और कपड़े के बीच में मैंने इस तरह से एक कपड़े यानी जो अंदर अस्तर लगाया है उसकी पट्टी में साथ में इसके साथ अटैच कर दूंगी, ताकि जो अंदर फोम है कपड़ा है वो बाद में जो फिनिशिंग कर रहे हैं उसमें ना दिखाई दे। तो मैंने देखो साथ में कपड़े की पट्टी जो है ना, ऐसे हम सिलाई मशीन की हेल्प से ऐसे ही इसके ऊपर हम लोग कर देंगे सिलाई। और इसके बाद जो इसकी फिनिशिंग वाली लाइन करनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से रखे से पूरा सिल देना है ताकि हमें जो अंदर वाला मटेरियल है कुछ भी ना दिखाई दे। तो इसके लिए मैं जो चैन लगी है उसे हमें खोलना है और इसके बाद इसकी फिनिशिंग करनी है। तो फिनिशिंग चाहे आप उल्टे साइड से सीधे साइड से जैसे आपको सही लगे कर देनी है। तो आप अंतर देख सकते हो, एक साइड में कपड़ा लगा एक साइड में नहीं लगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो दोनों साइड हैं वो दोनों साइड हमें सिलनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगी रनर। और रनर डालना कोई बड़ा काम नहीं। क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले सीख चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं। चूँकि ये वीडियो है मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मैं अपने मायके गई थी जब मैं 10 साल की थी समथिंग। उस समय मैंने बहुत प्यारे से बैग बनाया करती थी। फिर बीच में पढ़ाई में बिजी हो गई, शादी हो गई, तो ये सारी चीज़ें मेरी रह गई और पढ़ाई की वजह से फिर जिम्मेदारियाँ कुछ आ गई। तो अब मैंने दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ इस वाले बिजनेस को। तो देखती हूँ हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैंने इस तरह से चैन वाला रनर जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका हैंडल। चूँकि वीडियो मेरा जैसा कि जो मैं सोच रही थी बनाना वो मेरा बना नहीं, तो फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ, बस बनना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बड़ी सी मैंने स्ट्रिप मुझे काटनी थी, कपड़ा था नहीं, तो मैंने दोनों को ज्वाइंट करके एक बड़ी सी स्ट्रिप बना लूँगी। और इस तरह से जैसे हम लोग सिलते हैं ना फोल्ड करके, इसे दोनों को जोड़ के मैं फोल्ड कर लूँगी। और तो मैंने इस तरह से देखो फोल्ड करके रेडी कर लिया। और इसकी लंबाई जो है ना वो लगभग 14 इंच है। और इसके ऊपर जो मेरे पास ये एक लेस पड़ी हुई थी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बची हुई थी, तो फिर वही लेस को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और अब मैं क्या करूंगी, इस वाले को साइड से अटैच करने से पहले मैं इस वाली लेस को यहाँ पे अटैच कर दूंगी और साइड साइड से दोनों साइड से हम लोग कर देंगे सिलाई।
और सिलाई को अच्छे से करेंगे, डबल सिलाई, क्योंकि पर्स में वजन वगैरह रखेंगे तो कोई सिलाई सिंगल सिलाई निकले ही ना, इस तरह से। और इसको हम रखेंगे भी तो भी हम ध्यान से रखेंगे कि जो हमारी सिलाई है तो फिर इसका हैंडल जो है ना वो सीधा ही दिखे, क्योंकि लेस ऊपर रहनी चाहिए और अंदर जो साइड में लेस नहीं है वो अंदर साइड में रहनी चाहिए। और जहाँ पे हम ये लगी हुई है ना, यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई कर देनी है। क्योंकि मेरा पहला वीडियो तो मैं काफ़ी अलग तरीके से आपको बता रही हूँगी, आप लोग उसे इग्नोर कर दीजिएगा यदि आपको ये मेरी चीज़ें, मेरी बातें पसंद ना आ रही हों। लेकिन ये चीज़ें मैंने क्यों शुरू की मैं आपको आगे बताऊंगी। दोनों साइड में सिलाई करने के बाद इनकी फिनिशिंग जो है ना उसी वाले अस्तर वाले कपड़े से मैंने कर दी है। और इसके बाद जो ये कॉर्नर है ना, इन कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को हम लोग सिलाई कर देंगे इस तरह से पकड़ के। चूँकि ये 1/1.5 इंच के थे, तो मेरे हिसाब से जब आप बनाएं दोबारा इस वाले नाप का तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा 1/1 का ही रखें, क्योंकि 1/1.5 का थोड़ा सा बड़ा हो गया था। और इस तरह की कमियां कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपनी वीडियो में। अब इसके बाद क्या करें, हम इसे करेंगे उल्टा, यानी कि सीधा करेंगे। तो मैं एक्चुअली बताऊं, वीडियो में देखने पर ये मुझे काफ़ी प्यारा और सुंदर सा लग रहा है, लेकिन जब हमने इसे एक्चुअल में देखा था सामान रखने के बाद, इसका जो लुक है ना वो मुझे एकदम परफेक्ट नहीं लगा। अब आपको कैसा लगा ये आप बताना। लेकिन इस तरह से वीडियो में देखने पर ये अच्छा लग रहा है, और हैंडल वगैरह भी इसका सब बिल्कुल सही से अटैच हो गया, सब बढ़िया था। बट मुझे एक्चुअल में ये अच्छा नहीं लगा। जब मैंने इसमें सामान वगैरह रखा फिर अच्छा नहीं लगा, बस फिर मैंने बना के रख दिया। और फिर 2-3 दिन ये ऐसे ही रखा रहा। फिर मुझे जब टाइम मिला, मैं एक दिन मैंने सोचा किसी दिन इसका कुछ ना कुछ करूँगी, तो मैंने 2-3 दिन बाद फिर मैंने क्या किया कि इसका जो हैंडल है ना, इस वाले हैंडल को मैंने साइड से खोला। और साइड से खोलने के बाद मैंने इस वाले पर्स को दोबारा से पुनर्जन्म कर दिया एक्चुअली। और वो मुझे बाद जो हमारा पर्स बन के रेडी हुआ एक्चुअली। तो आप जो मैंने इसमें क्या किया, मैंने जो एक हैंडल था वो खोल के मैंने इसके डबल हैंडल कर दिए। और दोनों साइड से इसकी जो दूरी है ना वो मैंने 2-2 इंच रख के बीच, बाद बाकी 20 का गैप हो गया। और इस तरह से इसके हैंडल बन के रेडी हो गए। हालांकि एक हैंडल जो था उसमें दोनों नहीं बने, तो मैंने एक को कट करके दूसरा नया बना के इसमें जोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास मटेरियल था अवेलेबल। तो मैं अभी आपको इसमें खोल के दिखाती हूँ। तो इसका साइज़ देखने में, शेप्स, ये पहले वाले से मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी इसमें जो हमारी गुड़िया रानी है उनके कुछ स्वैप्स, पुराना मोबाइल, चिल्ड्रन बैंक और उनके कुछ फटे हुए कागज़ रखे हुए, जिन्हें मैं फटे हुए कागज़ को निकाल देती हूँ। बाद बाकी पैसे, स्वैप कार्ड और मोबाइल को मैं रख देती हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहले की अपेक्षा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, सिंगल हैंडल वाला या फिर डबल हैंडल वाला। तो मुझे फ़िलहाल ये अच्छा लगा। तो मैंने अभी, मेरा टारगेट क्या है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि यूट्यूब से बैग बना के अर्निंग करनी है, तो उसका एक तरीका मैंने सोचा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप यदि बैग बनाने के शौकीन हैं मेरी तरह से, तो आप बहुत सारे बैग बना सकते हो। और जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं, जैसे अभी नेक्स्ट जो है ना वो होली आने वाली है, तो तब तक आप जितने सारे पाउच बनाना चाहें उतने बना के इकट्ठे कर लीजिए। और इस तरह से हल्के हल्के ही बनाइएगा। और उसके बाद आप उसकी, जैसे होली से 2-3 दिन पहले प्रदर्शनी आप लगा सकते हैं उसकी, कहीं पे शॉप लगा सकते हो, और उससे आप अपने सारे बैग अच्छे रेट में बेच सकते हो। चूँकि बैग आपके काफ़ी ज़्यादा प्यारे होंगे तो फिर बहुत जल्दी से आपके बिक भी जाएंगे। तो राधे राधे।